और अररिया में 2 दिन पहले दवा दुकानदार दीपक भगत की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव मृतक दीपक भगत के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की और परिजनों का ढांढस बढ़ाया। दीपक भगत की हत्या पर सांसद पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि यह हत्या व्यवसायी समाज में खौफ पैदा करने के लिए की गई है। पप्पू यादव ने 72 घंटे के भीतर दीपक भगत हत्याकांड का खुलासा करने की मांग की है और साथ ही सांसद पप्पू यादव ने दीपक की हत्या के पीछे जेल कनेक्शन भी बताया है। यदि हिम्मत है सरकार को तो ड्रग्स रोक करके देखे। यदि हिम्मत है सरकार को तो आप पूरा का पूरा जमीन माफिया के आगोश में हाथ में पूरा शहर होता है और हर शहर में हत्या का सबसे बड़ा कारण जमीन है और दूसरा कारण है शराब और तस्करी। चौथा कारण अपराधियों का आतंक। तो मैं तो सीधा कहूंगा कि ये सीधा कनेक्शन जेल से है। जेल से फरमान आता है, व्यवसायियों को आतंक पैदा किया जाता है और पैसे वसूले जाते हैं। हर कीमत पर एसपीटी ट्रायल करके उसकी जेल में ऐसे अपराधी को तुरंत सजा किया जाए। आखिर इनको हम दुल्हा के तरह पोसते क्यों हैं? इनको सजा करके कहीं बाहर क्यों नहीं भेजते हैं या फांसी की सजा क्यों नहीं देते हैं या ऐसे हत्यारों को शमशान में क्यों नहीं भेजते हैं? ऐसे हत्यारों को जिंदा क्यों रखते हैं? आम आदमी के जीवन सुरक्षित नहीं रहने के लिए या उसकी खुशियां छीनने के लिए? जब हमारे पास पूरा का पूरा साइबर है, हमारे पास सब कुछ है, उसके बाद हम क्या करते हैं ये हमें बताइए। और अररिया में 2 दिन पहले दवा दुकानदार दीपक भगत की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव मृतक दीपक भगत के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की और परिजनों का ढांढस बढ़ाया। दीपक भगत की हत्या पर सांसद पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि यह हत्या व्यवसायी समाज में खौफ पैदा करने के लिए की गई है। पप्पू यादव ने 72 घंटे के भीतर दीपक भगत हत्याकांड का खुलासा करने की मांग की है और साथ ही सांसद पप्पू यादव ने दीपक की हत्या के पीछे जेल कनेक्शन भी बताया है। कि यदि हिम्मत है सरकार को तो ड्रग्स रोक करके देखे। यदि हिम्मत है सरकार को तो आप पूरा का पूरा जमीन माफिया के आगोश में हाथ में पूरा शहर होता है और हर शहर में हत्या का सबसे बड़ा कारण जमीन है और दूसरा कारण है शराब और तस्करी। चौथा कारण अपराधियों का आतंक। तो मैं तो सीधा कहूंगा कि ये सीधा कनेक्शन जेल से है। जेल से फरमान आता है, व्यवसायियों को आतंक पैदा किया जाता है और पैसे वसूले जाते हैं। हर कीमत पर एसपीटी ट्रायल करके उसकी जेल में ऐसे अपराधी को तुरंत सजा किया जाए। आखिर इनको हम दुल्हा के तरह पोसते क्यों हैं? इनको सजा करके कहीं बाहर क्यों नहीं भेजते हैं या फांसी की सजा क्यों नहीं देते हैं या ऐसे हत्यारों को शमशान में क्यों नहीं भेजते हैं? ऐसे हत्यारों को जिंदा क्यों रखते हैं? आम आदमी के जीवन सुरक्षित नहीं रहने के लिए या उसकी खुशियां छीनने के लिए? जब हमारे पास पूरा का पूरा साइबर है, हमारे पास सब कुछ है, उसके बाद हम क्या करते हैं ये हमें बताइए। और अररिया में 2 दिन पहले दवा दुकानदार दीपक भगत की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव मृतक दीपक भगत के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की और परिजनों का ढांढस बढ़ाया। दीपक भगत की हत्या पर सांसद पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि यह हत्या व्यवसायी समाज में खौफ पैदा करने के लिए की गई है। पप्पू यादव ने 72 घंटे के भीतर दीपक भगत हत्याकांड का खुलासा करने की मांग की है और साथ ही सांसद पप्पू यादव ने दीपक की हत्या के पीछे जेल कनेक्शन भी बताया है। कि यदि हिम्मत है सरकार को तो ड्रग्स रोक करके देखे। यदि हिम्मत है सरकार को तो आप पूरा का पूरा जमीन माफिया के आगोश में हाथ में पूरा शहर होता है और हर शहर में हत्या का सबसे बड़ा कारण जमीन है और दूसरा कारण है शराब और तस्करी। चौथा कारण अपराधियों का आतंक। तो मैं तो सीधा कहूंगा कि ये सीधा कनेक्शन जेल से है। जेल से फरमान आता है, व्यवसायियों को आतंक पैदा किया जाता है और पैसे वसूले जाते हैं।
हर कीमत पर एसपीडी ट्रायल करके उसकी जेल में ऐसे अपराधी को तुरंत सजा किया जाए। आखिर इनको हम दुल्हा के तरह पोसते क्यों हैं? इनको सजा करके कहीं बाहर क्यों नहीं भेजते हैं, या फांसी की सजा क्यों नहीं देते हैं, या ऐसे हत्यारों को शमशान में क्यों नहीं भेजते हैं, ऐसे हत्यारों को जिंदा क्यों रखते हैं? आम आदमी के जीवन सुरक्षित नहीं रहने के लिए, या उसकी खुशियां छीनने के लिए? जब हमारे पास पूरा का पूरा साइबर है, हमारे पास सब कुछ है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमें बताइए। और अररिया में 2 दिन पहले दवा दुकानदार दीपक भगत की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव मृतक दीपक भगत के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की और परिजनों का ढांढस बढ़ाया। दीपक भगत की हत्या पर सांसद पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि यह हत्या व्यवसायी समाज में खौफ पैदा करने के लिए की गई है। पप्पू यादव ने 72 घंटे के भीतर दीपक भगत हत्याकांड का खुलासा करने की मांग की है और साथ ही सांसद पप्पू यादव ने दीपक की हत्या के पीछे जेल कनेक्शन भी बताया है। कि यदि हिम्मत है सरकार को तो ड्रग्स रोक करके देखे। यदि हिम्मत है सरकार को तो आप पूरा का पूरा जमीन माफिया के आगोश में हाथ में पूरा शहर होता है, और हर शहर में हत्या का सबसे बड़ा कारण जमीन है, और दूसरा कारण है शराब और तस्करी। चौथा कारण अपराधियों का आतंक। तो मैं तो सीधा कहूंगा कि ये सीधा कनेक्शन जेल से है। जेल से फरमान आता है, व्यवसायियों को आतंक पैदा किया जाता है और पैसे वसूले जाते हैं। हर कीमत पर एसपीडी ट्रायल करके उसकी जेल में ऐसे अपराधी को तुरंत सजा किया जाए। आखिर इनको हम दुल्हा के तरह पोसते क्यों हैं? इनको सजा करके कहीं बाहर क्यों नहीं भेजते हैं, या फांसी की सजा क्यों नहीं देते हैं, या ऐसे हत्यारों को शमशान में क्यों नहीं भेजते हैं, ऐसे हत्यारों को जिंदा क्यों रखते हैं? आम आदमी के जीवन सुरक्षित नहीं रहने के लिए, या उसकी खुशियां छीनने के लिए? जब हमारे पास पूरा का पूरा साइबर है, हमारे पास सब कुछ है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमें बताइए। और अररिया में 2 दिन पहले दवा दुकानदार दीपक भगत की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव मृतक दीपक भगत के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की और परिजनों का ढांढस बढ़ाया। दीपक भगत की हत्या पर सांसद पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि यह हत्या व्यवसायी समाज में खौफ पैदा करने के लिए की गई है। पप्पू यादव ने 72 घंटे के भीतर दीपक भगत हत्याकांड का खुलासा करने की मांग की है और साथ ही सांसद पप्पू यादव ने दीपक की हत्या के पीछे जेल कनेक्शन भी बताया है। कि यदि हिम्मत है सरकार को तो ड्रग्स रोक करके देखे। यदि हिम्मत है सरकार को तो आप पूरा का पूरा जमीन माफिया के आगोश में हाथ में पूरा शहर होता है, और हर शहर में हत्या का सबसे बड़ा कारण जमीन है, और दूसरा कारण है शराब और तस्करी। चौथा कारण अपराधियों का आतंक। तो मैं तो सीधा कहूंगा कि ये सीधा कनेक्शन जेल से है। जेल से फरमान आता है, व्यवसायियों को आतंक पैदा किया जाता है और पैसे वसूले जाते हैं। हर कीमत पर एसपीडी ट्रायल करके उसकी जेल में ऐसे अपराधी को तुरंत सजा किया जाए। आखिर इनको हम दुल्हा के तरह पोसते क्यों हैं? इनको सजा करके कहीं बाहर क्यों नहीं भेजते हैं, या फांसी की सजा क्यों नहीं देते हैं, या ऐसे हत्यारों को शमशान में क्यों नहीं भेजते हैं, ऐसे हत्यारों को जिंदा क्यों रखते हैं? आम आदमी के जीवन सुरक्षित नहीं रहने के लिए, या उसकी खुशियां छीनने के लिए? जब हमारे पास पूरा का पूरा साइबर है, हमारे पास सब कुछ है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमें बताइए।